4 मई की डेट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसके परिणाम सामने आएंगे। तमिलनाडु में चुनाव हुआ, असम में चुनाव हुआ, केरला में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में वोटिंग और फिर यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में भी चुनाव हुए हैं। अब बीजेपी कह रही है कि वो असम में सरकार रिपीट करेगी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ 27 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और वहां जो भी सीट वो जीत लेगी वो साउथ के इस स्टेट में उसकी एंट्री कराएगा। केरला में भी अगर बात करें तो बीजेपी को जितने वोट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं उसके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे, उसका वोट शेयर बढ़ाएंगे। और सबसे ज्यादा बीजेपी को जो उम्मीद है वो इस बार वेस्ट बंगाल से है। बीजेपी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार उसका जैकपॉट लगेगा और अपने दम पर वो सरकार बनाएगी। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर कुछ और है। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। जी हां, असली खबर तो यह है कि 4 मई के इस चुनाव परिणाम के बाद क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा? क्या मोदी 3.0 में कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे? क्या कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी होगी? ये सबसे बड़ी चर्चा आज की है और इसके पीछे एक आधार है। आधार यह है कि आम आदमी पार्टी के जिन 7 रिबेल एमपीज ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, उन्हें अब बीजेपी में मर्जर की अनुमति मिल गई है। जी हां, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति, उन्होंने इस विलय को मंजूरी दे दी है और इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी संख्या बढ़कर 113 हो गई है। और अगर हम एनडीए की बात करें तो उनकी संख्या 146 हो गई है, जो कि मैजिकल नंबर 123 से ज्यादा है। यानी अब इस अपर हाउस में बीजेपी को कोई भी बिल पास कराने में कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई अड़चन नहीं आने वाली। केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूनियन कैबिनेट में जो रिशफल है वो इसलिए अब चर्चा में है क्योंकि इसका एक आधार है। आधार यह है कि जब आम आदमी पार्टी के 7 एमपी बीजेपी में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी इस तरीके से नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो कुछ ना कुछ वहां पर उसका मोल भाव जरूर करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी बातचीत के, बिना किसी आश्वासन के ये सभी 7 एमपी अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए होंगे। वहां पर भी कोई बातचीत हुई होगी, कोई ना कोई आश्वासन इन्हें मिला होगा और माना यह जा रहा है कि अब 4 मई के जब परिणाम आ जाएंगे उसके बाद जब भी कैबिनेट रिशफल होगा तो आम आदमी पार्टी के इन रिबेल एमपीज में से किसी न किसी को नए मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियन बहुत गुणा गणित के साथ चलता है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सारे स्टैटिक्स को देखकर ही इस तरह के परिवर्तन या बदलाव करती है। अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की बात होगी तो बीजेपी वहां पर जातीय समीकरणों को देखेगी, क्षेत्रीय समीकरणों को भी देखेगी। 2027 में देश के 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, मणिपुर है और इनमें से पंजाब और हिमाचल ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। तो पार्टी का फोकस ये जरूर होगा कि कम से कम पंजाब से किसी ऐसे चेहरे को नए मंत्रिमंडल में जगह दी जाए जिसकी पॉपुलैरिटी हो और जिसकी वजह से उसे पंजाब में आने वाले जो भी विधानसभा चुनाव हैं अगले साल उसमें फायदा मिल सके। और इसमें सबसे फिट बैठते हैं राघव चड्ढा। क्यों? क्योंकि वो यूथ है और यंग जो लोग हैं उनके बीच उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, पंजाब के पुत्र हैं। तो बीजेपी इस चीज को भी ध्यान में जरूर रखेगी कि इसका फायदा कैसे उसे पंजाब के चुनाव में मिल सकता है। दूसरा, हिमाचल की अगर बात करें तो वहां से भी कोई एक चेहरा पिक किया जा सकता है और उसे भी जगह मिल सकती है। पर सबसे बड़ा जो चुनाव 2027 में होगा वो होगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि 403 विधानसभा सीटें यहां पर है और ये चर्चा भी काफी समय से चल रही है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो यूपी से कुछ नए चेहरों को जगह जरूर मिलेगी। हाँ, ये भी है कि कुछ लोगों की छुट्टी भी मोदी 3.0 से हो सकती है और उनकी जगह नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है। अब वो कौन लोग होंगे
देखिए, इस पर भी वही फॉर्मूला लागू होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पसंदीदा फॉर्मूला है, यानी परफॉर्मेंस का। जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब होगी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से आउट होंगे। उनकी जगह यंग चेहरों को, जो हम कहें कि जिनकी इमेज अच्छी है, उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। ये काफी ज्यादा चर्चा दिल्ली के पूरे सियासी सर्कल में है। और यूपी से भी कुछ ऐसे नाम है जिनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने वाली है नवंबर में, तो उनकी जगह कुछ नए लोगों को मौका दिया जाएगा। अब वो कौन होंगे, कहां से होंगे, ये पार्टी को तय करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बदलाव में यूपी को भी एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिलता दिख रहा है और इसकी चर्चा भी कई जगहों पर हो रही है।